दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड के टाइप्स कौन से हैं, म्यूचुअल फंड के क्या टर्मिनोलॉजी हैं, इन सभी बेसिक वीडियो के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक एडवांस वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिनको चेक करके हम ये पता लगा सकते हैं कि मेरी ये म्यूचुअल फंड की स्कीम या फिर ये प्लान बेस्ट है या नहीं है, या कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको चेक करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो ये इन्वेस्टमेंट प्लान है वो बाकी अदर प्लान से बेटर है या नहीं है, या फिर कौन सा प्लान बेटर रहेगा। अब ये सभी कंपेयर कैसे करें कि हमको ये पता चल सके कि कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स। सबसे पहले आपको चेक करना है AUM, मतलब कि आप जो फंड देख रहे हैं उसका AUM चेक कीजिए। आपने टर्मिनोलॉजी के बेसिक वीडियो में मैंने पूरा AUM को आपको समझाया हुआ है, तो आप वहां जाकर इसको बेसिक से पूरा समझ भी सकते हैं। तो AUM मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट। अब आपको ये देखना होगा कि जो आप फंड देख रहे हैं उसका टोटल मैनेजमेंट का असेट अभी कितना है, मतलब उसने कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है। उसके बेसिस पर आपको सिलेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद अब आप चलते हैं नेक्स्ट। तो आपको ये चेक करना होगा उस फंड का मैनेजर कौन है। मतलब कि आपने AUM देखा, AUM के बाद अब आप चलते हैं तो देखेंगे कि फंड का मैनेजर कौन है, मतलब कि उसके कितना एक्सपीरियंस है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है पास्ट का, उन्हें कैसे परफॉर्मेंस है उसका। तो आप ये सभी चेक करेंगे। उसके बेसिस पर आप एक चीज़ डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो फंड मैनेजर है वो आपके फंड को इफेक्टिवली यूज़ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उसका कैसा रिकॉर्ड है या कितना एक्सपीरियंस है। तो आपको ये भी चेक करना चाहिए। अब आप ये दोनों चीज़ें चेक करने के बाद आप देखेंगे कि उसका पोर्टफोलियो कैसा है, मतलब आप जो फंड सेलेक्ट करने वाले हैं या करना चाह रहे हैं तो उसका पोर्टफोलियो क्या है। मतलब उसने कितनी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उसके जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो उसको कितना रिटर्न दे सकते हैं एक्सपेक्टेड। ये सभी चीज़ों को आपको देखना होगा। और उसके बाद आपको ये देखना होगा कि उसकी रिस्क आपके अकॉर्डिंग क्या लग रही है, आपको क्या मेज़र कर पा रहे हैं। अब आपको ये तीनों चीज़ें देखने के बाद आपको चेक करना है एक्सपेंस रेशो, मतलब कि आपकी वो जो असेट फंड कंपनी है वो कितना एक्सपेंस कर रही है आपको अर्निंग देने के लिए या अर्न करने के लिए उसके फंड को। तो इसके लिए आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है, ये जितना कम रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मतलब कि कंपनी कितने परसेंटेज उसका एक्सपेंस रेशियो है वो चेक करना है। उसके बाद आप एंट्री और एग्जिट लोड देखेंगे। एंट्री और एग्जिट लोड क्या होता है, मतलब कि आपको एंट्री के टाइम पे या एग्जिट के टाइम पे, जब आप फंड में अपना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर विड्रॉ करेंगे या रिडीम करेंगे, तो उस टाइम पर आपका एंट्री और एग्जिट का चार्जेस क्या लगना है। तो वो भी चेक कीजिए, वो जितना कम रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद आपको एक चीज़ और देखनी है कि आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका लॉक इन पीरियड तो नहीं है कुछ, और लॉक इन पीरियड है तो कितना है। आपको ये चीज़ें देखना होगी। ये चीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको कितने टर्म तक आप रिडीम कर पाएंगे, या कितने टर्म तक आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना है, या ऐसा कुछ लॉकिंग पीरियड है या नहीं है। तो ये सभी चीज़ों को आपको चेक करना है। उसके बाद आपको NAV भी देखना है उसकी। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू, कि आपके जो इन्वेस्टमेंट करने की उसकी यूनिट का कॉस्ट कितनी है और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने एस्टिमेट किया है वो कितना है। उसके अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट आपका ठीक रहेगा या नहीं, यह चीज़ चेक करना है। अब आपके पास उसको आपको थोड़ा सा रिस्क के ऊपर भी देखना है कि उस पूरे फंड का बैकग्राउंड क्या है। आपको थोड़ी सी सर्च करना है उसके बारे में। वो सभी चीज़ें देखने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं। उसके बाद आप एक चीज़ और दे सकते हैं, उसमें एक CAGR करके दिया होता है जिसमें आपको 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के परसेंटेज होते हैं रिटर्न्स के। तो आपको उसके बेसिस पे भी कंपेयर करना है कि इस फंड ने 3 साल में या 2 साल में 1 साल में कितना रिटर्न आपको अर्न करके दिया है। तो ये सभी बातों को जब आप एक सम अप करके देखेंगे तो आपको रिलेटिवली कंपैरिजन क्लियर समझ में आएगा। और इस बेसिस पर अगर आप अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट बहुत हद तक सही रहेगा, और इसमें रिस्क जो रहेगी वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली लो रहेगी अगर आप बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे। थैंक यू।